हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लूसेंट ज्ञान A to Z चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बिहार एसआई में पूछे गए 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इन सारे प्रश्नों को एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 ईस्वी का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फैजपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे सामने कि त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था वे थे। तो वे आपके कौन थे? तो सीपी रमास्वामी अय्यर। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मैसूर में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बढ़ी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि झंडा गीत किसने लिखा है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, श्यामलाल पार्षद ने आपका झंडा गीत लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने कि 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्चतट कर। ये आपका मुख्य कारण था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चौरा चौरी के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी ने सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पूना समझौता का उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। यही आपके पूना समझौता का उद्देश्य था। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंग्रेजी द्वारा भारतीयों को 1947 ईस्वी में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, JB कृपलानी उस समय के अध्यक्ष थे। कब? तो जब आपके अंग्रेजी द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किया जा रहा था, तो उस समय के आपके कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, JB कृपलानी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1911 ईस्वी में विभाजित हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कानून के यहाँ से आपका चालू है। हाँ, अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब में गद्दर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रहना चाहता था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे सामने कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ यानी कि क्राउड का दमन हुआ।
आपका यहाँ पे डेट पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न देखते हैं कि लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया यानी कि बैकड्रॉप में हुआ। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इरविन गांधी समझौता के दौरान। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने कि सन 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था, वह आदेश है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, गैर कानूनी संघ अध्यादेश। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, रेवरंड चार्ली एड्यूज। ये आपके महात्मा गांधी के करीबी मित्र थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किए थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सी राजगोपालचारी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे सामने कि इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के निजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने के सक्षम हुए थे। तो वे थे, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने कि महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आज से निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, न्याय यानी कि जस्टिस का। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, भारत अवस्थित यानी कि लोकेटेड है कहाँ पे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य में आपका भारत स्थित है। आप इसे रिमेंबर रख लीजिएगा, ये आपके बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिमालय से काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, जो हिमालय को काट कर बहने वाली ये सारी नदियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कि साल्क वैक्सीन का इस्तेमाल किससे सुरक्षा पाने के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पोलियो से सुरक्षा पाने के लिए साल्क वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में ताम्र, स्वर्ण, लौह, कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्षेत्रीय, कोलार, कुद्रमुख, छरिया। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कि नवीनतम पुस्तक मोदीज मिडास टच इन फॉरेन पॉलिसी के लेखक कौन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सुरेंद्र कुमार। किसके लेखक हैं, तो एक बार फिर पुस्तक का नाम पढ़ लेते हैं, मोदीज मिडास टच इन फॉरेन पॉलिसी के लेखक कौन है, तो सुरेंद्र कुमार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया।
तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अब्दुस समद के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि भारत में कोर उद्योग यानी कि कोर इंडस्ट्रीज क्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत। यानी कि भारत में कोयला का इस्तेमाल विद्युत यानी कि बिजली के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व के विशाल वलित यानी कि फोल्ड पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, 30 वर्ष पहले। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वोल्केनोज निम्नलिखित में से किन पेटियों यानी कि बेल्ट्स में पाए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से बेल्ट यहाँ पे दिए गए हैं। तो ए में है आपके अंध महासागरीय पेटी यानी कि बेल्ट, बी में है आपके मध्य महाद्वीपीय पेटी, सी में है आपकी परि प्रशांत पेटी और डी में है आपके हिंद महासागरीय पेटी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 3 दोनों में। देखिए यहाँ पर 2 और 3 दोनों क्या है, मतलब यहाँ से समझते हैं 2 और 3 का मतलब कि आपका एक हो गया मध्य महाद्वीपीय पेटी में भी और परिप्रशांत पेटी में भी। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका न की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विटवाट सरणे। अगला प्रश्न देखते हैं और ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है। विश्व में अधिकतम संभाव्य यानी कि पोटेंशियल जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कांगो, कोलंबिया और यांग टीसी। तो गाइज यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगली वीडियो हमारी होगी प्रैक्टिस सेट 2 के ऊपर। और आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप 30 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन को करेक्टली स्कोर कर पाएँ। तो चलिए, अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि हमारे चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड होंगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर पहुंच जाएगा। तो थैंक यू।